10 सितंबर, ये तारीख तय की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने, जिस दिन वो भारतीय मार्केट में जियो फोन नेक्स्ट करेंगे लॉन्च। और उनका यह मानना है कि यह फोन भारतीय मार्केट में एक क्रांति ला देगा, और बहुत सारे लोग जो अभी भी फीचर फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा डिजिटल हाईवे की ओर आने के लिए। क्या सच में ऐसा होगा? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन का टेक बाय टेक का नया एपिसोड। और आज मेरे साथ है निमिष दुबे जो कि कंसल्टिंग एडिटर है टेक पीपी के, और नंद गोपाल राजन जो कि एडिटर हैं ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस के। सो नंदू, कल जब एजीएम हो रही थी तो बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि रिलायंस जियो पता नहीं कौन कौन सी डिवाइसेस लॉन्च कर देगा, 5G के बारे में कुछ बताएगा, 5G का टैबलेट लैपटॉप पता नहीं क्या क्या लॉन्च कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सटीक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि कल तो जियो फोन नेक्स्ट हो गया लॉन्च, आपका एक्सपेक्टेशन क्या, उसका प्राइस क्या होगा? सबसे पहले आप ये बता दीजिए। देखो, इसका प्राइस अगर ये 5,000 से ऊपर है तो इसका कोई पॉइंट नहीं, राइट? और मैं जियो निमिष, एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये 5,000 से ऊपर करेगा। निमिष आपको क्या लगता है? नंदू के साथ पूरी तरह अग्री करता हूं मैं। 5,000 से अगर ऊपर हुआ तो कुछ ना कोई पॉइंट नहीं है कि कंपटीशन रहेगा, उस समय तक और भी डिवाइसेस आ जाएंगी। मुझे तो लग रहा है काफी कम दाम का होगा और बहुत हेवीली सब्सिडाइज्ड होगा, तो शायद हमें उस टाइप का प्लान मिले कि आप ये फोन ले लीजिए और शायद 1 साल तक आपको इंटरनेट मुफ्त मिलेगा, या उस टाइप कोई चीज होगी हेवी सब्सिडी के साथ आएगा मेरे अनुसार। या आपको फोन के लिए पैसे ही ना देना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपका मंथली बिलिंग चालू हो जाए और हर मंथ आपको ईएमआई देनी है। नहीं, जैसे रिलायंस ने पहले किया है, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि आप 499 में फोन ले लीजिए, हर महीने 499 पे करते रहिए, राइट? बिल्कुल, तो आपको इंटरनेट भी फ्री, फोन भी फ्री। 1 साल यूज कर लिया, 1 साल पे कर लिया तो फोन आपका। राइट। और अगर कल की बात करें, फोन उन्होंने दिखाया तो फोन की ज्यादा स्पेक्स तो कुछ बताया नहीं, लेकिन अभी तक जितनी भी लीक्स आई हैं उसके हवाले से पता लग रहा है कि इस फोन में आपके पास 1 GB का रैम हो सकता है, 8 GB की इंटरनल मेमोरी होगी और डुअल सिम फोन होगा। क्या आपको लगता है कि इन स्पेक्स को लेके कोई भी इंसान का यूजर एक्सपीरियंस काफी दमदार होगा? नंदू, आपको क्या लगता है? सी, ये जो यूजर एक्सपीरियंस वाली बात हम लोग करते हैं ना, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट है वो, और एक हम लोग मतलब वो गेमिंग करने वाले लोगों के लिए नहीं है ये फोन। ये फोन उनके लिए है जो अभी जियो फोन यूज कर रहे हैं, राइट? जो स्मार्ट फीचर फोन है और अपने नेक्स्ट फोन में आ रहे हैं जो फर्स्ट स्मार्टफोन है उनका। उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उनके पास बड़ा स्क्रीन का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? वो बड़ा स्क्रीन उनके लिए एक एंटरटेनमेंट डिवाइस होता है, एजुकेशन डिवाइस होता है, और मतलब ओवरऑल उनका फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो उस फोन को यूज करेंगे, उसके बाद उनको लगता है कि यार मेरे लिए स्लो पड़ता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये पहला स्मार्टफोन है जो भी खरीदेगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। निमिष, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो फोन होने वाला है ये एंड्रॉइड गो वाले कैटेगरी में आने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कल हमने प्रेजेंटेशन में देखी थी कि उनने कहा कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि ये जो फोन है गूगल के साथ मिलके हमने बनाया है, इसको कस्टमाइज किया गया है रिलायंस के लिए, और इस फोन में और भी कस्टमाइजेशन की है। यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड और प्योर एंड्रॉइड गो वाला एक्सपीरियंस शायद नहीं मिलने वाला। क्या आपको लगता है कि ये चीज इसलिए दी है जिसके लिए अभी नंदू कह रहे थे कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज होगा और थोड़ा बहुत उनका मतलब बेसिक काम अच्छा हो, इसीलिए कस्टमाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था? देखिए संदीप, यहाँ मैं नंदगोपाल की बात से एकदम एग्री करता हूँ कि ये पहला स्मार्टफोन होने जा रहा है कई लोगों का। तो जैसे कहा जाए, उन लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड और वैल्यू वाले इन एंड्रॉयड से उतना फर्क उन लोगों को नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि जितने फीचर्स लगे लगाए उनको मिल जाए, उतना अच्छा होगा। यहाँ गूगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो भी ठीक तरह से रन करे, थोड़े बहुत गेम्स भी ठीक तरह से रन करे, तो कुछ ट्वीक्स कर सकता है एंड्रॉइड में, कुछ छोटे मोटे बदलाव कर सकता है कि कम रैम, कंपैरेटिवली कम रैम लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने जा रहा है, तो उसको लिए एंड्रॉइड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ये इस पे ध्यान देने लायक बात है। बैटरी कितनी बड़ी होगी इससे मुझे काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसी ऑडियंस के लिए।
राइट, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये सब चीजें खाली कस्टम यूआई से ही कर सकते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड में शायद कठिनाई आ जाए। राइट, सो नंदु, अगर देखें कल उनने नारा दिया, पहले नारा दे चुके हैं 2G मुक्त भारत, और अब उसमें ऐड कर दिया है 5G युक्त भारत। लेकिन मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं, वाया 4G, क्योंकि जो डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं वो 4G पे है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कह रहे हैं भैया अब चलो 5G आएगा, अब जब आएगा लेकिन उससे पहले आप 4G पे तो आ जाओ, 2G का दामन छोड़ो, 4G तो यूज करो, और तब तक हमारी सर्विस भी रेडी हो जाएगी, और 5G के टाइम पे तो हम आपके लिए और भी डिवाइसेस ले ही आएंगे कुछ ना कुछ, जब 4G रेवोल्यूशन करवा सकते हैं हिंदुस्तान में, तो 5G में कुछ कमी थोड़ी करेंगे। देखो, ये कन्वेयर बेल्ट होता है, राइट, कि आपके 2G वाले यूजर जो है उसको आप 3G पे लेके आ गए, और 3G से आप उसको 4G पे लेके आ गए। तो जो लोग जियो फोन यूज कर रहे हैं, आप देखिए जियो 4G ओनली सर्विस है। जो फीचर फोन भी यूज कर रहे हैं वो टेक्निकली 4G नेटवर्क्स पे है, राइट। उनके पास यूज करने के लिए कुछ है नहीं, बट वो है 4G नेटवर्क्स पे। तो वो बेसिकली अपने ही यूजर्स को अपग्रेड करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग जो बच गए हैं जो मूव नहीं किया हो। आप देखोगे जो एक्चुअली जियो अभी 400 मिलियन यूजर क्रॉस कर चुका है, शायद दुनिया में शायद दो सेकंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, 400 जी हाँ, मिलियन यूजर चाइना है। के बाद। तो जी। वो बॉटम स्किमिंग हो चुका है उनका, मतलब नीचे वाला जो है वो मूव कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी वो उसका जो ये लोग कहते हैं इनके इसमें आरपू आरपू बढ़ाने का चक्कर है कि इनको वैल्यू इसमें आप ऊपर लेके आओ, राइट। अगेन इसमें आपको बहुत ये जो बात चल रहा है, सितंबर 10 की बात किया है, सितंबर में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका 5G नेटवर्क भी रोल आउट होगा। सो ये जो एक कन्वेयर बेल्ट में एक लोगों को एक लेवल ऊपर लेके आएंगे, तो जो इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वाले लेवल पे लोग हैं उनको शायद ये एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, राइट। सो ये आपका मूवमेंट होने वाला है इसमें बेसिकली। सो आपका लेट अस से कि आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4G का, वो लेट अस से कि अभी हाइपोथेटिकली बोल देते हैं कि वो 400 मिलियन है। अगर वो 400 मिलियन के टॉप हाफ से 50 मिलियन 5G में चले गए, तो वो 50 मिलियन को आप यहाँ से भरोगे, तो आप अपनी जी। इंस्टॉल कैपेसिटी को यूज करते रहोगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से लोगों को अपग्रेड कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने यहाँ पे 5G फोन नहीं लॉन्च किया, सस्ता 5G फोन की बात नहीं किया है। सस्ता 5G फोन अभी भी आया नहीं है मार्केट में। 10,000 रुपए का जो एक थ्रेशोल्ड है उसके नीचे नहीं आया है, और उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है लोगों को, राइट। सो अभी भी हम लोग 5G के बारे में हम लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बना के रखे हैं। 5G आपको शायद फर्स्ट सर्विसेज जो है वो आपको ब्रॉडबैंड लेवल पे मिलेगा, वो वो वाईफाई लेवल पे मिलेगा आपको, शायद ये मोबाइल डिवाइसेस लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि डिवाइस लेवल पे आप बहुत कुछ कर नहीं पाओगे। राइट, एक और राइट। चीज जो जो पहले कस्टमाइजेशन की बात की, थोड़ा हटके सोचते हैं। जो गूगल के एंड्रॉइड 1 डिवाइसेस जो हम बोलते थे, और जो गूगल का गो डिवाइसेस थे, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे, वो बिके नहीं थे, लेकिन पड़े हुए अभी भी है मार्केट में मेरे ख्याल से। आप उसमें कस्टमाइज करके उसको 4G कर सकते हैं। आप बाकी स्पेक्स देखिए, वो वही स्पेक्स है जो आपको 3 साल पहले मिलता। अगर जी। 1 GB रैम और 8 GB रोम आपको दे रहे हैं, स्टोरेज, तो वही या स्पेक्स है जो आपको 3 साल पहले मिलेगा। तो खोलिए, प्रोसेसर चेंज कर दिए, 4G कर दो, कस्टमाइजेशन आपका वैसे भी हो सकता है, तब भी आप राइट। गूगल के साथ ही कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो निमिष, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग ने बहुत सारे फोन यूज किए हैं जो एंड्रॉइड गो में थे या एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम में आते थे। कुछ हद के तक तो ठीक ठाक लगते थे, लेकिन हमें फिर ऐसा लगता था कि उनमें इश्यूज ही बहुत जल्दी जल्दी आते थे। एक तो लंबी रेस के घोड़े कभी वो फोन लगते ही नहीं थे। क्या आपको लगता है ये एक सरदर्दी जियो फोन से भी होने वाली है? हाँ, ये काफी आपने अहम सवाल पूछ लिया संदीप, क्योंकि एंड्रॉयड में अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले कम दाम के फोन नहीं थे। अगर आपको याद होगा 2007-2008 के आसपास में नोकिया का E51 आया करता था 10,000 रुपए का। अब 10,000 लोग कहेंगे 2008 में काफी दाम था, लेकिन जनाब उस जमाने में अगर आप विंडोज फोन लेते थे, एटम जिंक एटम के फोन आते थे 50-60 हजार रुपए के आते थे, 10,000 रुपए का आपको मिलता था। आसूस का एक विंडोज फोन डिवाइस थी, स्टाइलस के साथ 9,500 रुपए की थी। तो ऐसी बात नहीं थी कम दाम के स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपको लगता है कि
नोकिया में परफॉर्मेंस आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, आपको जो इश्यूज E51 में आते थे वो ज्यादा आपको कम्युनिकेटर में भी आ सकते थे, ज्यादा आपने एसएमएस भर दिए तो स्लो डाउन कर दे हो जाएगा इत्यादि इत्यादि, वरना डिफरेंसेस हार्डवेयर की होती थी कि चलिए आपको वहां ज्यादा अच्छा कैमरा मिल गया इत्यादि इत्यादि, ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मिल गया इत्यादि। एंड्रॉयड में एक प्रॉब्लम खास है जो सरदर्द इसकी रह रही है, आप जैसे जैसे प्राइस लेवल पे नीचे आते हैं तो परफॉर्मेंस जो डिटेरियोरेशन जो है वो काफी तेज हो जाता है। अब ये क्या होगा जियो के फोन में, जियो नेक्स्ट के बारे में ये तो मैं कह नहीं सकता, कौन जाने गूगल ने स्पेशली काम किया हो, क्योंकि जैसे नंदगोपाल कह रहे हैं ये अगर नेटवर्क ओरिएंटेड है, लोगों का पहला स्मार्टफोन है, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम रहेंगे, उतने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे। एंड्रॉइड 4 एंड्रॉइड 1 में प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कमाल कर देगा, धमाल कर देगा, तो एक्सपेक्टेशंस काफी चढ़ा दिए थे। यहाँ कौन जाने उतने ना चढ़े, लोगों के यूजर्स को उतने ना चढ़े, और कौन जाने मीडिया के लिए ऑप्टिमाइज हो, तो यहाँ के ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, चैलेंज काफी बड़ा है क्योंकि एंड्रॉयड एक ऐसा ओएस है जो अब क्या कहें, गूगल के क्रोम ब्राउजर की तरह है, आपको थोड़ा मिनिमम हार्डवेयर चाहिए, वरना बेचारा वो ना यूपी के पैसेंजर गाड़ी रो जाता है। रुक के राइट। सो निमिष, संदीप, अभी 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 एक थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। जो मैंने पहले बोला कि पुराना फोन हो सकता है, अगर पुराना फोन हो सकता है, जो मैंने उसके पहले बोला कि आप 1 साल पे दे दीजिए, 1 साल के पैकेज पे दे दीजिए, जब तक फोन खराब हो जाएगा हम नया दे देंगे आपको। ठीक है, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, मतलब 1 साल में आपको अपग्रेड करना ही करना है। जी ऑप्शन मत दो कि ये 1 साल के 1 साल के बाद आप आके नया ले लीजिए, तब आप उस टाइम पे हम आपको नया दे देंगे एंड्रॉइड वो नेक्स्ट बिल्कुल ये पहला फोन हो सकता है जो एक्सपायरी डेट के साथ आएगा कि भैया ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इसके बाद आपको नया अपग्रेड मिल जाएगा। सो नंदी, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर आज देखें, आज एयरटेल ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जियो के अपडेट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, और जियो जो कर रहा है ये अच्छा है भारत का डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए। और इंटरेस्टिंग लग रहा था। क्या ये इंटरेस्टिंग एयरटेल को इससे लग रहा था क्योंकि फोन में शायद डुअल सिम होगा, एक सिम जो होगा वो जियो के साथ लॉक्ड होगा, एयरटेल को लग रहा है उस फोन में दूसरे सिम की जो जगह है ना, उस पर वो अपना थोड़ा सा पोजिशनिंग नजर रख सकता है, उसको कब्जा कर सकता है, तो आपको लग रहा है ऐसा? आप देखोगे ना, जियो जो इंडिया में आया, जियो का इफेक्ट जो है वो सिर्फ जियो पे नहीं हुआ है, जियो का इफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम पे हुआ है, क्योंकि सबका प्राइस नीचे आ गया, सबका नंबर्स भी ऊपर चला गया। इंडिया में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया, 3 ही सर्विस प्रोवाइडर रहे हैं। आई एम श्योर अभी एयरटेल के नंबर्स जब जियो के आने से पहले के कंपैरिजन में अभी ज्यादा है, राइट? और मैं अपने लिए बोलता हूँ, मेरे पास 2 या 3 जियो नंबर है, मैं कुछ भी यूज नहीं करता, मेरा एयरटेल का यूसेज बढ़ गया है, और मेरे एयरटेल का बिल जो है वो आधा से कम हो गया है जो उस टाइम पे पहले था, जहाँ मेरा 4-5 हजार रुपए का बिल बन जाता था 3-4 सिम मिला के, और लैंडलाइन सब कुछ मिला के, मैं अभी कुछ 2,000 भी नहीं दे रहा हूँ सबके लिए। सो आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दैट जो एक कंसोलिडेशन हुआ है आपके प्राइसिंग में, इनका नंबर ऑफ यूजर्स और यूजर एंगेजमेंट भी काफी बढ़ गया होगा। सो ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उस टाइम पे अगर लेटेस्ट से कि 3,500 के रेंज में एक अच्छा फोन आ जाता है तो बाकी लोगों का भी आएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ जियो का है, राइट? बिकॉज बाकी जो अगर उस टाइम पे 4,000 से लेके 6,000 के बीच में जितने भी फोन है ना, वो सब इररिलेवेंट हो जाएंगे, राइट? तो उनको प्राइस नीचे लेके आना पड़ेगा, वो सब जियो पे नहीं चलेगा, राइट? वो चलेगा एयरटेल पे या आइडिया पे। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स द मार्केट। सो आई एम श्योर कि जो भी है इनके प्रेजेंट पोजीशन से वो एयरटेल को इम्प्रूव ही करेगा, बिकॉज ये जो जब पहले कह रहे थे ना, ये अपग्रेड होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बचे नहीं है जो एक नया फोन खरीदेंगे। राइट। आपको क्या लगता है कि अभी भी बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली फीचर फोन से स्मार्टफोन में मूव करेंगे? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 2 तबके हैं लोगों के, एक है जो स्मार्टफोन में मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बजट का इशू आता है, और दूसरा तबका वो भी है जो कहता है कि यार मैं फीचर फोन से बहुत खुश हूं, मुझे किसी से अगर बात करनी है तो फोन उठाऊंगा और बात कर लूंगा, और फोन चाहिए मुझे खाली ओटीपी लेने के लिए, क्योंकि हर जगह आजकल डिजिटल हो चुका है। तो आपको लगता है ये वाला कंज्यूमर सेगमेंट अभी भी फीचर फोन में स्टिक करेगा? संदीप, डिपेंड करता है कितनी अच्छी तरह
से मार्केट किया जा सकता है, क्योंकि एक सीधी बात यह है कि आप स्मार्टफोन से काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने जो पॉइंट रेज किया है कि एक सबका है जो काफी खुश है फीचर फोन के साथ, उस बात को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। वो लोग कहते हैं हम वीडियो देखते हैं तो क्या मैं टीवी पे देख लूंगा, नेटफ्लिक्स में टीवी पे देख लूंगा, मुझे अब नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं ओटीटी प्रोवाइडर्स के थ्रू ही आ जाती है, आपको फोन के थ्रू की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। तो ये काफी रेजिस्टेंट काइंड कंज्यूमर है। और दूसरी बात ये है संदीप की, अगर जो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं फोन्स पे, वो बजट कंज्यूमर्स नहीं होते, वो एक्सपेंसिव वाले होते हैं। अगर आप कोई 5,000 या 3,000 का फोन खरीद रहा है, उसके पास नेटफ्लिक्स का नहीं कनेक्शन होगा, उसके पास अमेजॉन प्राइम नहीं होगा, तो उसको फायदा क्या मिल रहा है, ये बहुत केयरफुली नेक्स्ट को समझाना पड़ेगा कि भाई इससे आप रेगुलर काम भी कर सकते हैं और ये और आपको मिल सकता है। यहाँ गूगल ने जो कस्टमाइजेशन किए हैं और जियो के जो एप्लीकेशन आते हैं, जियो के तो वीडियो भी एप्लीकेशन है, म्यूजिक भी एप्लीकेशन है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने कि ऐसे कहते हैं कि भाई आपका फीचर फोन ही है एक तरीके से, लेकिन ज्यादा चीजों से लेस है और बड़े डिस्प्ले के साथ है, टच इंटरफेस के साथ है। टच इंटरफेस भी, कीबोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है संदीप, क्योंकि ये मैंने देखा कि जो फीचर फोन जाते हैं आपके टच स्क्रीन फोन की तरफ, सबसे बड़ा सरदर्द उनका ये होता है कि यार ये दबा नहीं सकते, नंबर दबने से ये नहीं हो रहा है, स्वाइप तो समझाना भूल जाइए, ऑटो करेक्ट भला हो जाती है। खैर वो अलग ड्रामा है, किसी और दिन बात की राइट। इसमें एक कैटेगरी और है जो आपने मिस किया है। एक कैटेगरी ऐसे लोग हैं जो इंडिया में काफी सारे हैं और काफी सारे एरियाज में है जहाँ पे अभी भी सिर्फ 2G मिलता है आपको, जहाँ पे आप स्मार्टफोन ले जाइए लेकिन आपको कनेक्शन मिलेगा फीचर फोन वाला। तो बहुत सारे लोग उसमें जी वो बिलीव ही नहीं करते कि यहाँ पे मैं स्मार्टफोन यूज करूंगा, राइट। इंडिया अभी भी कंप्लीटली 4G 3G है नहीं, लेकिन आपको काफी जी सारी जगह बिल्कुल। मिलेगा जहाँ पे कनेक्टिविटी है। लेकिन मैं इनफैक्ट काफी सारे यूट्यूब वीडियो देखता हूँ लॉकडाउन के टाइम पे, उसमें ट्रेकिंग वीडियोस होते हैं बहुत सारे, जो हिमाचल में आप ट्रेकिंग कर रहे हो और ये, तो उसमें जो लास्ट टाउन होता है ना, वो लास्ट टाउन में कभी आपको स्मार्टफोन से कोई फायदा नहीं होगा। आप ट्रैक शुरू करने से पहले वहां पे आपका चलता है सिर्फ फीचर फोन, क्योंकि वहां पे है ही राइट। उस इवन तरह का कनेक्शन। राइट, इवन लद्दाख जैसे एरिया में, क्योंकि मैं 2 साल 2.5 साल पहले लद्दाख गया था, तब मैंने देखा था बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर 2G तो छोड़िए, उधर तो खाली एक ही सिम चलेगा। बहुत जगहों पे खाली बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा था, उसके अलावा एक भी प्राइवेट ऑपरेटर का नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा था। सो मैं तो चलते चलते आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जैसे ही अब ये फोन लॉन्च करेगा, जियो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि उसके आगे पीछे आप एयरटेल से भी कुछ धमाका देख सकते हैं, जहां पर वो लोग बंडल्ड फोन ला दें और कहें कि भैया हमारा फोन तो हर एक नेटवर्क में चलेगा, 2G 3G 4G, अगर 4G नहीं चिंता मत कीजिए, 2G टॉवर तो मिल ही जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो मुझे नहीं पता है कि ये जो मैंने बंडलिंग की बात की, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मतलब जो मुझे अभी बैठ के मेरे दिमाग में आया, मैं कुछ सोच सोच के भी नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर ऐसे कुछ जी होगा तो ऑफकोर्स लेके आएंगे, ऑफकोर्स लेके आएंगे। देखिए एक चीज, एक इवेंचुअलिटी और है जो अभी हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, हमने शायद इसके बारे में डिस्कस भी किया है। 5G आ रहा है तो शायद नए सर्विस प्रोवाइडर्स भी आएंगे, राइट। अगर ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बंडल्ड 10,000 रुपए का फोन दे दे, 1,000 रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन पे, तो बहुत सारे लोग वो भी पिक कर लेंगे, राइट। सो ये हमें नहीं बिल्कुल पता, ये सब इवेंचुअलिटी, अभी मार्केट बहुत खुला हुआ है बिकॉज 3 ही लोग बचे हुए हैं, राइट। दैट जी। मीन्स कि देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू ओपन अप द मार्केट, राइट। और एक चीज और हमें थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए, ये पास्ट जो 2020 में पैंडेमिक हुआ है, यूज के सिनेरियोज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, राइट। सो क्या मतलब जैसे हमें 5G 2019 में चाहिए था, शायद उस टाइप का डिमांड अभी नहीं बचा है। वो डिमांड रिवाइव होने में टाइम लगेगा। हम लोग ऐसे नहीं कि वैक्सीन आ जाएगा और अगले साल तक हम लोग, जो आप एक्सपर्ट से बात करोगे वो कह रहे हैं कि 2-3 साल तक ये स्लोली आप रिकवर करेंगे, ओवरनाइट रिकवरी नहीं है यहाँ। ओवरनाइट रिकवरी नहीं है, मतलब आपके यूजेज पैटर्न्स बहुत चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि जैसे आप दिल्ली के एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे दिल्ली में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरियाज में हाई वैल्यू होता था, गुड़गांव में हाई वैल्यू होता था, नोएडा के इंडस्ट्री एरियाज में हाई वैल्यू होता था, वो सारे सबर्ब्स में चला गया क्योंकि लोग अभी घर में बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। सो आपको जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था वो डिफरेंट है अभी। सो अगर 5G रोल आउट करेंगे तो वो क्या जो पहले के हिसाब से सिटी सेंटर में रोल आउट करेंगे या अभी के हिसाब से है ना सबर्ब से रोल आउट करेंगे, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है,
राइट। सो इसमें राइट। हो सकता है कि आपके मल्टीपल प्लेयर्स आके मार्केट को कैप्चर कर लें। बिल्कुल नंदू, और थोड़े दिन पहले जो भारती एयरटेल के चेयरमैन है उनने भी ये कहा था कि इस टाइम पे भारत में 2.5 ऑपरेटर रह गए हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को आधा गिनते हैं जो उनकी कंडीशन जैसी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, और उनका ये था कि जो 2.5 ऑपरेटर रह गए हैं ये भारतीय मार्केट के लिए अच्छे नहीं है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि अब एक टाइम था कि भारत में 13 ऑपरेटर हुआ करते थे। 13 ऑपरेटर मतलब 13 ऑप्शन कंज्यूमर के पास है चूज करने के लिए, और हर एक ऑपरेटर के ऊपर दबाव पड़ता था कि कुछ ना कुछ नया करे। अब क्या होके रह गया है कि जियो कुछ करेगा तो आप देखेंगे एयरटेल भी कुछ कर लेगा, एयरटेल कुछ करेगा जियो भी कर लेगा। तो इस समय जरूरत यह भी है कि 5G जब भारत में आए तो बहुत सारे और भी थोड़े प्लेयर्स आ जाएं ताकि मार्केट में वैरायटी मिल जाए, वरना रोटी चावल दाल तो सभी खाते रहते हैं, हमें कभी कभी बिरयानी भी चाहिए, बिरयानी के और ऑपरेटर चाहिए, और साथ ही साथ जियो फोन जो आने वाला है हमें जी हाँ बिल्कुल, एकदम रात के टाइम पे शूटिंग हो रही है हमारी, और इस टाइम पे खाने का टाइम भी होते जा रहा है। लेकिन फिलहाल फोन की अगर बात करें, फोन आएगा, बहुत सारे लोग शायद उसे यूज करेंगे, और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सो यहाँ पर निमिष भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ निमिष। एक अब मैं इसे कई लोग कहेंगे मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन संदीप, गूगल का उसमें इन्वॉल्व होना अच्छी बात भी है। अगर आप पेपर पे देखिए तो सर्च जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिसोर्सेज हैं, जबरदस्त काम करने की केपेबल है। लेकिन जी गूगल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा हार्डवेयर के मामले में, जब हार्डवेयर में इन्वॉल्व हुए हैं, वो थोड़ा सा अजीब रहा है। तो वो कहते हैं नहीं हम इनके साथ काम करने जा रहे हैं, जनाब एंड्रॉइड 1 में देखा था, एंड्रॉइड गो में देखा था, तो ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न कर रहा है। इनके पास बहुत बड़ा मौका है। ये नहीं कहूंगा अपना नाम साफ करेगा, क्योंकि गूगल तो खैर गूगल है जनाब, सर्च जाइंट है, उसके आगे तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मौका इनके पास है वापस एक जोन में आने का, जो इन्होंने एंड्रॉइड 1 के साथ कोशिश की थी, एंड्रॉइड गो के साथ कोशिश की थी, ये कौन जाने जियो नेक्स्ट के साथ कर सके। वैसे कंपनी का नाम स्टीव जॉब्स को शायद पसंद नहीं आता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक चीज सॉरी निमिष ने बोला, तो एक चीज और हमें ये भी मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जून में बैठ के सितंबर 10 की बात कर रहे हैं, राइट। उसका मतलब ये है कि फोन रेडी नहीं है, और अभी जो है जो जियो के स्केल में खेलने के लिए जो सप्लाई आपको चाहिए, स्पेशली प्रोसेसर्स का, आपको पता है कि दुनिया में अभी है नहीं, राइट। सो सितंबर 10 में फोन आएगा, तो किस क्वांटिटी में आएगा आपको पता नहीं, शायद आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना पड़ेगा फोन मिलने के लिए। लेकिन बिल्कुल हो ही रहा है वैक्सीन के चक्कर में, तो कोई बात नहीं। जब 10 सितंबर को पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड जियो फोन नेक्स्ट के लिए पनौती साबित होता है या उसके लिए करिश्मा करता है, तो इंतजार करना पड़ेगा हमें जब तक ये फोन होगा लॉन्च। मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।